सर टाइप बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म एक फॉर्म होगा जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होगा। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होगा तो नियर अबाउट सपोर्ट के पास ये फॉर्म होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये बुलिश बुलिश इनगल्फिंग है, ये बुलिश पैटर्न है। तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहेगा तो जो फर्स्ट कैंडल होगा वो उसका बॉडी स्मॉल बॉडी होगा। शैडो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता यस है। सर। और फर्स्ट कैंडल के बाद जो यस सर। नेक्स्ट कैंडल बनेगा, सेकंड कैंडल, वो फर्स्ट कैंडल के बॉडी को पूरी तरह से इंगल्फ। इनगल्फ कर लेगा। तो अगर इस तरह का यस। पैटर्न, डबल कैंडल पैटर्न अगर इस तरह का फॉर्म होता हुआ दिख रहा है चार्ट पे, और प्लेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सपोर्ट नियर नियर अबाउट सपोर्ट जोन, तो उसके बाद आप एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बुलिश ट्रेड। हाँ, ठीक है, रिवाइज हो गया बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। विश्वा, बुलिश इनगल्फिंग के बारे में यस समझ में सर। आया, थोड़ा सा हम रिवाइज करवा दिए। नेक्स्ट है बेरिश इनगल्फिंग हाँ पैटर्न। सर। और यस अभी सर। आज हम लोग का टॉपिक है बेरिश इनगल्फिंग। तो बढ़ते हैं बेरिश इनगल्फिंग की तरफ। बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न जो है, ये मार्केट के अप ट्रेंड को रेस्ट्रिक्ट करता है। यानी मार्केट मार्केट जब अप ट्रेंड में है मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस जोन के पास एक कैंडल बनता हुआ इस तरह का दिखेगा, स्मॉल कैंडल बनेगा। और ये कैंडल रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, नहीं सॉरी, ओके सर। हाँ रेड भी हो सकता है। और ये रेड, अगर अगर अप ट्रेंड है तो मैक्सिमम चांस है कि ये ग्रीन ही होगा। मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, और रेजिस्टेंस के पास एक कैंडल फॉर्म होगा जिसका बॉडी स्मॉल होगा। और ये फर्स्ट कैंडल स्मॉल बॉडी होगा, और सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर लेगा। और ये वाला कैंडल रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। लेकिन अगर ये रेड कैंडल होगा तो वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा, क्योंकि रेड अपने आप में ही एक बेयरिश सिग्नल होता है। और रेजिस्टेंस के पास अगर फर्स्ट ग्रीन कैंडल को, ये वाला जो फर्स्ट कैंडल है अगर ग्रीन कैंडल है, और फर्स्ट ग्रीन कैंडल के बाद अगर एक कैंडल बन रहा है जो पूरी तरीके से फर्स्ट कैंडल को इनगल्फ कर रहा है, और वो जो सेकंड कैंडल अगर रेड कलर का है, ग्रीन भी हो सकता है लेकिन अगर रेड है, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि मार्केट को अब इनगल्फ कर रहा है। वहां पे बायर्स की पावर थोड़ी सी क्या हो रही है, घट रही है। और फिर उसके बाद मार्केट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मार्केट फिर रिवर्स हो ओके जाएगा। सर। ठीक है, तो एक बार रीड कर दे रहे हैं। इट इज टू कैंडल बेयरिश रिवर्सल पैटर्न। ये दो कैंडल बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। दैट इंडिकेट्स एंड ऑफ द ऑन गोइंग अप ट्रेंड। जो ये इंडिकेट करता है कि अब जो अप ट्रेंड है उसका क्या हो गया है, एंड हो गया है। दैट इंडिकेट्स एंड ऑफ द ऑनगोइंग अप ट्रेंड एंड स्टार्ट ऑफ ए डाउन ट्रेंड। और यहां से एक स्टार्ट होगा डाउन ट्रेंड का, इसलिए इसको नाम दिया गया बेयरिश इनगल्फिंग। इन दिस पैटर्न द फर्स्ट डे इज जनरली अ स्मॉल व्हाइट और ग्रीन बुलिश कैंडल। इस पैटर्न में ये जो फर्स्ट कैंडल होगा ये एक स्मॉल होगा, कैंडल स्मॉल एंड ग्रीन कैंडल होगा, स्मॉल एंड ग्रीन कैंडल। कॉमन सेंस है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ग्रीन कैंडल ही फॉर्म हो रहा होगा, तभी तो अप ट्रेंड में भाग रहा है, अप ट्रेंड में भाग रहा है। लेकिन यहाँ पे आते आते ये ग्रीन कैंडल का साइज, बॉडी का साइज एकदम स्मॉल हो गया। मतलब स्मॉल हो जाने का मतलब ग्रीन कैंडल के बॉडी का साइज स्मॉल हो गया रेजिस्टेंस के पास। इसका मतलब ये है कि बायर्स की जो पावर है वो बहुत ही वीक हो गया। और बॉडी के स्मॉल होने के बाद जो सेकंड कैंडल बना वो रेड कैंडल बना, और पहले वाले कैंडल को पूरी तरीके से क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया। तो दैट मीन्स
कि वहां पे आपको अब अप ट्रेंड के प्लान नहीं करना है, अप ट्रेंड के ट्रेड को, वहां से आपको डाउन ट्रेंड का ट्रेड प्लान करना है। ठीक है। सर। इन दिस पैटर्न द फर्स्ट डे जनरली स्मॉल। हाँ, कोई दिक्कत? सर। यस सर। हम्म। तो बेरिस सर ये इनगल्फिंग सभी को क्लियर है? देखिए, आज सर है एक थर्सडे, डाउट है। कल है फ्राइडे, और परसों है सैटरडे। 3-4 दिन में हम लोग एडवांस चार्ट पैटर्न तक कंप्लीट कर लेंगे, और मंडे को हम आप लोगों को लाइव ट्रेड में ओके। भी लेके जाएंगे, यानी लाइव ट्रेड करेंगे। आप लोग बस स्क्रीन पे बने रहोगे, यानी देखोगे कैसे सर लाइव एक डाउट ओके मार्केट सर। में था। एनालिसिस होता है। ओके सर। अंडरस्टूड? ओके। तो ओके यस इसलिए सर। सर। जितना भी पैटर्न अभी तक पढ़ाए हैं, वो आप लोग सबको बार बार रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए। एक एक पैटर्न के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, उसके पॉइंट्स को बस सोचिए कि अगर इसके पॉइंट्स के पीछे, अगर अगर यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे ग्रीन ही क्यों होगा फर्स्ट कैंडल? क्योंकि ये बेयरिश रिवर्सल है। जस्ट अ मिनट, कोई फोन आ रहा है जरूरी, बार बार कर रहा है कोई। हाँ जी, हेलो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सभी सर। कैंडल पैटर्न के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करो। और अगर आपको एग्जाम्पल्स चाहिए, हाँ बोलिए, क्या बात है? हैंड रेस कर रहे हैं। सर एक डाउट था अगर सर। आप लोगों को एग्जाम्पल्स चाहिए सारे पैटर्न्स का, तो मैसेज करिएगा, वो सारे एग्जाम्पल्स भी सेंड कर देंगे। नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। तो ग्रुप में सेंड कर नेक्स्ट। दीजिएगा। ओके। नेक्स्ट है बुलिस हरामी बुलिश पैटर्न। हराम। अब ये हरामी शब्द जो है एक जापानीज वर्ड है। हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। पहले थ्योरी समझ लेते हैं। बुलिस हरामी इज अ टू कैंडल बुलिस रिवर्सल पैटर्न। तो बुलिस हरामी के बगल में पॉइंट लिख लीजिए, ये एक बुलिस रिवर्सल पैटर्न। बुलिस रिवर्सल पैटर्न। बुलिस रिवर्सल पैटर्न मतलब, अगर नाम सजेस्ट कर रहा है पुलिस रिवर्सल है, इसका मतलब आपको एक पॉइंट ऑटोमेटिक अब समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये बुलिस रिवर्सल है, तो रिवर्सल का मतलब क्या है कि डाउन ट्रेंड रहा होगा इस पैटर्न के फॉर्म होने से पहले। इस पैटर्न के फॉर्म होने से पहले डेफिनेट है कि डाउन ट्रेंड रहा होगा मार्केट। और डाउन ट्रेंड में सपोर्ट के नियर अबाउट, सपोर्ट जोन के पास ये पैटर्न बनेगा। तो ये पैटर्न होता कैसा है, ये पैटर्न दिखता कैसा है, तो वो अब से देखते हैं। Pattern derives its name from Japanese word harami, means pregnant woman. In this pattern, the first day is generally a large red. अब इसमें जो फर्स्ट कैंडल होगा, एक लार्ज लार्ज रेड कैंडल होगा, लार्ज रेड कैंडल। इसके पहले जो इंगल्फिंग वाले में था, वो उसमें फर्स्ट कैंडल क्या होता था, उसका साइज स्मॉल होता था। फर्स्ट कैंडल का साइज स्मॉल होता था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का साइज क्या होगा? लार्ज रेड कैंडल होगा, फर्स्ट वन। और सेकंड वन जो है, वो स्मॉल कैंडल होगा, स्मॉल कैंडल होगा, सेकंड कैंडल। ठीक है। तो इन दिस पैटर्न द फर्स्ट डे इज जनरली अ लार्ज रेड और ब्लैक बेरीज कैंडल दैट फॉर्म्स इन लाइन विद द ऑन गोइंग बेरीज ट्रेंड, जो कि फॉर्म होगा एक बेरीज ट्रेंड में, सपोर्ट के पास फॉर्म होगा। तो पहला कैंडल क्या बोल रहा है? फर्स्ट कैंडल एक लार्ज रेड कैंडल होगा। लार्ज रेड कैंडल, इस तरीके का एक लार्ज रेड कैंडल बने ऑन गोइंग डाउन ट्रेंड के बाद। ऑन गोइंग डाउन ट्रेंड है फर्स्ट पॉइंट, कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए। और सपोर्ट के पास ये पैटर्न बनेगा, डबल कैंडल पैटर्न, जिसमें फर्स्ट कैंडल का बॉडी क्या होगा? लार्ज होगा। ठीक है। फॉलोड बाय ए स्मॉल ग्रीन कैंडल।
फॉलोड बाय ए स्मॉल ग्रीन। अब जो इसके बाद जो सेकंड नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो एक स्मॉल ग्रीन कैंडल बनेगा, ऐसा देख रहे हो पैटर्न। तो इसलिए इसका नाम दिया गया बुलिस हरामी, क्योंकि यहां से अब ये जो स्मॉल ग्रीन कैंडल बना तो ये एक सिग्नल दे रहा है कि अब बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं, और इसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बना, फिर एक ग्रीन कैंडल बना, और उसके बाद मार्केट ऊपर। तो यहाँ पे इन दोनों कैंडल को देखकर हमको सिग्नल मिला कि यहाँ से मार्केट अब क्या होगा, रिवर्स करेगा। ठीक है, एक पहला रेड बड़ा सा कैंडल, फिर उसके बाद छोटा। अब इसका नाम हरामी क्यों रखा गया, क्योंकि देखो प्रेग्नेंट लेडी ऐसा दिखने में होता है कि नहीं, ये जो है इसका सर है, और ये जो है इसका पेट है, इसलिए इसका नाम दिया गया बुलिस हरामी। हरामी, हरामी इज अ जापानीज वर्ड, नाम से याद रहेगा, बुलिस हरामी, प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, द बॉडी ऑफ द सेकेंड कैंडल इज कंटेन्ड विद द बॉडी। यस, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। तो करवा लिया है एक पॉइंट, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आइडियली द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द लार्जर कैंडल शुड बी अप्रोक्सीमेटली 4 times द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द स्मॉलर कैंडल। यानी कह रहा है कि जो लार्जर कैंडल की बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट कैंडल का जो बात कर रहे हैं, वो सेकेंड कैंडल जो स्मॉलर कैंडल होगा उसके साइज से कम ये वाला कैंडल जो है इसका कम से कम 4x होगा, यानी 4 गुना। अगर ये इतना साइज है तो इस साइज का 4 times मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका 4 गुना बड़ा होना चाहिए प्रीवियस वाला बॉडी। कोई दिक्कत, जहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार पूरा पॉइंट रिकॉल सर एक करो। डाउट है सर। एक बार पूरा पॉइंट कौन एक्सप्लेन करेगा? बुलिस हरामी पैटर्न का सर जितना भी पॉइंट अभी लिखवाए हैं, एक बार सर एक्सप्लेन राज करो को कोई। डाउट है। हाँ राज बोलो। सर जो बियरिश इंगल्फिंग में बताया कि अगर रेड होगा तो सिग्नल स्ट्रॉन्ग होगा, हाँ तो सर अगर वो ग्रीन हुआ और मार्केट उसके बाद डाउन ट्रेंड में नहीं अप ट्रेंड ही में रहा तो सर? हाँ, तो देखो हो सकता है, हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा ये सारे कंडीशंस मैच होंगे तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कैंडल फॉर्म होने के बाद भी मार्केट नीचे जाए, और जब आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लोगे तब आप समझ पाओगे कि कब मार्केट में ये ट्रेंड जो है इसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगा और कब इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ कैंडल एनालिसिस कर रहे हैं, सिर्फ कैंडल के बेसिस पे डिसीजन लेना सीख रहे हैं, लेकिन सिर्फ कैंडल के बेसिस पे हम डिसीजन नहीं लेंगे। अगर हमको मार्केट में परफेक्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, हमको कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस भी करेंगे, यानी कैंडल के सिग्नल को कंफर्म करते हैं विथ वॉल्यूम। देखो अब बताते हैं, जो तुम क्वेश्चन पूछे इसका आंसर बताते हैं। मान लो कि एक एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है चार्ट पर, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। देखो इसको ध्यान से समझोगे तो तुमको आगे का जो वॉल्यूम एनालिसिस है उसका इंपॉर्टेंट समझ में आएगा, इंपॉर्टेंस जो आगे आएगा, एडवांस एनालिसिस जिसको बोलते हैं। मान लो कि ये डाउन ट्रेंड के बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बना, और उसके बाद एक छोटा सा स्मॉल कैंडल भी बना ग्रीन का। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारा कंडीशंस मैच हो रहा है कि नहीं, बुलिस हरामी का सब कंडीशन मैच हो रहा है कि नहीं? पहला डाउन ट्रेंड, यस डाउन ट्रेंड में है मार्केट। दूसरा सपोर्ट जोन के पास फर्स्ट कैंडल जो बन रहा है वो एक लार्ज बेयरिश कैंडल है, और लार्ज बेयरिश कैंडल के बाद सेकेंड कैंडल जो बन रहा है वो एक स्मॉल ग्रीन कैंडल है। सारा कंडीशन मैच हो गया। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहां से मार्केट रिवर्स होगा। हम टर्म यूज किए प्रोबेबिलिटी, बट अब इन द लाइव मार्केट
जब मार्केट लाइव होता है तब तो आपको डिसीजन लेना है, और आपको लाइव मार्केट में ये पता नहीं है कि आगे क्या होगा। बट इतना तो हम एनालाइज करते करते एक्सपर्टीज गेन कर लेंगे कि हम एक डिसीजन ले पाएंगे इस पैटर्न के बेसिस पे कि ज्यादा चांस है, मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा। अब इस प्रोबेबिलिटी को हम कैसे श्योर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कैसे हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की तरफ जाएंगे, उसका कंफर्मेशन हमें मिलेगा वॉल्यूम एनालिसिस। अब वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है कि देखो, इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी कितने ट्रिलियन का है? कौन बताएगा? विश्वा, पार्था, बताइए इंडियन इकोनॉमी जो है कितने ट्रिलियन डॉलर का है? फर्स्ट कौन है? यूएस इकोनॉमी फर्स्ट पे है। अगर इकोनॉमिक सुपर पावर की बात करें तो यूएस इकोनॉमी फर्स्ट पे है 69 ट्रिलियन डॉलर के साथ। सेकंड पे है चाइना है अभी 13 ट्रिलियन डॉलर के साथ। थर्ड पे सर रसिया अपना है सर। 8 ट्रिलियन है ना? थर्ड का कंफर्म नहीं है मेरे को नाम, बट रसिया या कोई है या सर फ्रांस है अपना कोई। 8 ट्रिलियन है ना कन, शायद? हाँ, अपना 8 ट्रिलियन है ना? इंडिया फोर्थ पे है। फोर्थ पे या फिफ्थ पे, नहीं अभी फोर्थ पे नहीं है, फिफ्थ पे है इंडिया। 3.5 ट्रिलियन डॉलर ओनली। तो यहाँ देखो यूएस इकोनॉमी 69 और उसके बाद सेकंड का 13 ट्रिलियन है ओनली, और बाकी सब थर्ड फोर्थ फिफ्थ यही आसपास घूमते रहता है, सर 2 ट्रिलियन हमारा इंडिया का 1 ट्रिलियन। 3.8 पे है। हाँ 3.8 3.9 4 मान लो, 4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्सीमेट बात करते हैं हम लोग, एग्जैक्ट नहीं बात करते हैं। ठीक है, वो अप डाउन डेली होते रहता है। आज जैसे मार्केट डाउन हुआ है तो आज घट गया होगा। आप जिस दिन डेटा देखे होंगे उस दिन का वैल्यूएशन होगा 4 ट्रिलियन। तो वो अप डाउन होते रहता है। कल फिर अगर मार्केट में 1,000 पॉइंट उछाल आएगा तो फिर ये 4 ट्रिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ। अब तुम सोचो कि ये जो कैंडल फॉर्म हो रहा है, ये मार्केट में बायर और सेलर के पावर से ना फॉर्म हो रहा है, बायर और सेलर के पावर से। अगर बायर स्ट्रांग हो रहा है तो यहां से फिर प्राइस ऊपर की तरफ भागेगा, और बायर स्ट्रांग हो रहा है तो ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है। अब तुम सोचो कि जहां 3 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है, और हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो 10-10 ट्रिलियन पैसा दबा कर बैठे हुए हैं, फॉरेन में छिपा कर रखे हुए हैं। नाम आप लोगों को पता ही होगा, वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देते हैं अनऑफिशियली। मुकेश अंबानी है, अदानी है, आपका कांग्रेस के कुछ बड़े बिरला। बड़े बिजनेसमैन है, फाउंडर हैं। दामाद जी हैं भारत के। दामाद जी का नाम जानते हैं? भारत के दामाद कौन है? राहुल सर, जान बताइए, राहुल सर भारत के दामाद कौन है? पार्था, हु इज द सन इन लॉ ऑफ इंडिया, नेशनल सन इन लॉ? रा, राहुल सर, राहुल गांधी। नहीं नहीं, राहुल गांधी तो नेशनल पप्पू है, पप्पू। नेशनल जो सन इन लॉ है वो है रॉबर्ट वाड्रा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पप्पू सर? पप्पू मतलब होता है इन्फेंट, इन्फेंट, इन्फेंट। ओके, तो ओके सर, गॉट इट। अगर, यस सर। हाँ तो अगर अगर मान लो आज मुकेश अंबानी ने सोचा कि चलो एक आध 10-12 हजार करोड़ का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं मार्केट में, तो जैसे ही वो 10-12 हजार करोड़ का ऑर्डर प्लेस करेगा तो एक बड़ा सा कैंडल फॉर्म हो जाएगा। यानी वो लोग कहने का मतलब कि कुछ लोग मार्केट को रेगुलेट करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। तो मार्केट जब लाइव और मार्केट में तुम लोग जाओगे तो ऑपरेटर के चाल को भी समझना सीखना है, और वो आप वॉल्यूम एनालिसिस के द्वारा कर पाओगे। और ऑपरेटर के एक्टिविटी को आप थ्योरेटिकली कितना भी पढ़ा दें, वो आप नहीं गेन पर कर पाओगे जब तक आप मार्केट में प्रैक्टिकली ट्रेड नहीं करोगे। समझ गए?
तो वो धीरे 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 सब लोग हम लोग जब लाइव ट्रेडिंग में शेयर करेंगे, वॉल्यूम एनालिसिस करते जाएंगे, बताते जाएंगे, देखो यहाँ पे ऑपरेटर का मूवमेंट हो रहा है, वो पकड़ा जाता है ऑपरेटर कहाँ पे इन कर रहा है। ठीक है। तो हाँ राज, ऐसा भी हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये फॉर्म हो रहा है तो डेफिनेट है, 100% है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। अगर इतना श्योर होता तो फिर तो हम लोग श्योरली जॉब वो सब छोड़ के सिर्फ यही काम करते हैं। जब अगर श्योर पैसा बनने लगेगा तो क्यों हम लोग मेहनत करेंगे दिन रात। अंडरस्टूड। यस। आगे बढ़ते हैं। पुलिस हरामी सभी को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है पुलिस हरामी के बाद बेरिस हरामी। बेरिस हरामी, bearish harami is also a two candle bearish pattern that indicates ends of the ongoing uptrend. Bearish harami indicates end of the ongoing uptrend, end of the ongoing uptrend and start of a downtrend. In this pattern, अब इस पैटर्न में क्या होगा, ये देखो, जैसा कि नाम है बेरिश हरामी, तो पहले मार्केट अप ट्रेंड में रहा होगा और फिर रेजिस्टेंस के पास फर्स्ट कैंडल जो है जनरली एक लार्ज ग्रीन कैंडल बनना होना चाहिए। बेरिश हरामी फर्स्ट कैंडल जो है लार्ज ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, लार्ज ग्रीन कैंडल। और इसके बाद जो फॉलोड बाई एक स्मॉल रेड कैंडल, एक स्मॉल रेड कैंडल ऐसा। और ये वाला जो रेड कैंडल है, इस कैंडल से 4 टाइम्स बिगर होना चाहिए फर्स्ट वाले कैंडल का साइज। तो ये लुक्स लाइक अ प्रेग्नेंट लेडी। और ये क्योंकि अप ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है, ऑन गोइंग अप ट्रेंड में, तो अब ये रिवर्स करेगा ट्रेंड को और यहां से ट्रेंड डाउन हो जाएगा, यहां से ट्रेंड डाउन हो जाएगा। ठीक है। इन दिस पैटर्न the first day is generally a large green or white bullish candle that forms in line with the ongoing bullish trend, followed by a small red or black bearish candle having a small body and comparatively smaller and upper shadows. ठीक है। अच्छा, हाँ एक बात, शैडोज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, शैडो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। द बॉडी ऑफ द सेकेंड कैंडल इज कंटेन्ड विद इन द बॉडी ऑफ द प्रीवियस कैंडल। ये जो सेकेंड कैंडल का बॉडी है, ये प्रीवियस कैंडल के बॉडी के अंदर ही रहना चाहिए, है ना। 4 टाइम्स, यहाँ भी वही कंडीशन जैसे पुलिस हरामी में था कि फर्स्ट वाले कैंडल का साइज जो है 4 टाइम्स होना चाहिए फॉलोड बाय कैंडल से। ठीक है। बोलो, बुलिस हरामी और बेरिस हरामी में कोई कंफ्यूजन? बुलिस हरामी एक बेरिस डाउन ट्रेंड में सपोर्ट जोन के पास बनेगा और बुलिस हरामी में जो फर्स्ट कैंडल होगा एक लार्ज रेड कैंडल होगा फॉलोड बाय ए स्मॉल ग्रीन कैंडल। ओके। और फर्स्ट कैंडल का जो बॉडी का साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स होगा कंपेयर टू द सेकेंड ग्रीन कैंडल। अगर ये सारे कंडीशंस आपको मिल रहा है किसी चार्ट पे तो आप समझ जाइए कि ये एक रिवर्सल सिग्नल है और वो एक बुलिश रिवर्सल है, यानी वहां से अब जो डाउन ट्रेंड है वो रिवर्स होगा और अप ट्रेंड हो सकता है। ठीक है। उसी के जैसा होता है बेरिस हरामी। बेरिस हरामी में कंडीशंस जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। पहला कंडीशन, मार्केट एक अप गोइंग अप ट्रेंड होना चाहिए और फर्स्ट कैंडल एक लार्ज ग्रीन कैंडल होना चाहिए फॉलोड बाय ए स्मॉल रेड कैंडल। ओके। एंड द प्लेस ऑफ द फॉर्मेशन इज नियर अबाउट रेजिस्टेंस जोन।
रेजिस्टेंस जोन के आसपास बनेगा। इफ दिस कंडीशंस मैच्ड, it means that market is giving you a reversal signal that the uptrend is going to reverse and now the market will move downward। तो इस बेयरिश हरामी कैंडल अगर फॉर्म होता हुआ पैटर्न मिले आपको कहीं, तो आपको किस तरह का ट्रेड प्लान करना है? अप ट्रेंड वाला यानी बाय ट्रेड लोगे या सेल का ट्रेड लोगे, यानी शॉर्ट करोगे या लॉन्ग करोगे? सेल तक है। सेल सेल पे। करोगे यानी शॉर्ट करोगे, लॉन्ग। शॉर्ट शॉर्ट करोगे। अच्छा, सेल शॉर्ट। तो क्लियर हो गया बुलिश हरामी एंड बेयरिश हरामी सभी को? हाँ सर। ठीक है, यस नेक्स्ट सर। पैटर्न पे जा रहे हैं। आप लोग पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। वैसे हम पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर देंगे, लेकिन वो लास्ट कंप्लीट होने के बाद जब हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न कंप्लीट कर लेंगे तब भेजेंगे। अभी भेज देंगे तो फिर आप लोग वो पढ़ के भी नहीं सीख पाओगे और क्लास में भी फिर कंसंट्रेट नहीं करोगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैटर्न है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। पियर्सिंग का मतलब समझते हो? पियर्सिंग, पियर्सिंग लाइन पैटर्न, पियर्सिंग लाइन पैटर्न। चलिए, पहला पॉइंट है इसका कि पियर्सिंग लाइन पैटर्न इज अ टू कैंडल, दो कैंडल पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न। ये क्या है? बुलिश रिवर्सल पैटर्न, बुलिश रिवर्सल पैटर्न, bullish reversal pattern that indicates end of the ongoing downtrend and start of an uptrend। यहां से फिर uptrend start होगा। In this pattern, the first day is generally a large red or black bearish candle। इसमें जो फर्स्ट कैंडल होगा वो क्या होगा? लार्ज रेड कैंडल। क्योंकि पहला कंडीशन क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहां से फिर रिवर्स करेगा और बुलिश हो जाएगा मार्केट। तो डाउन ट्रेंड में है, इसका मतलब कि रेड कैंडल बन रहा होगा, रेड रेड रेड। तो फर्स्ट कैंडल जो है एक डाउन ट्रेंड में रेजिस्ट सपोर्ट के पास एक बड़ा सा लार्ज रेड कैंडल बने, लार्ज रेड कैंडल बन रहा हो, ठीक है, लार्ज रेड कैंडल that forms in line with the ongoing bearish trend followed by a strong green or white candle। अब इसके बाद वाला कैंडल क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होगा दैट ओपन लोअर देन प्रीवियस डेज लो। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट ओपन्स, क्या बोल रहा है? दैट ओपन्स, दैट ओपन्स लोअर देन, लोअर देन previous day low, previous day low, but manages to close, but manages to close above the mid range, above the mid range, above the mid range of the previous candle। एक बार इस पॉइंट को पढ़ो, ये पियर्सिंग कैंडल का यूएसपी है। कह रहा है कि फर्स्ट कैंडल डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस जोन के पास बनेगा एक लार्ज रेड कैंडल। अच्छा, अब मेरे को आप बताओ, कैंडल के बारे में जब पहला क्लास में बताए थे कैंडल का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो रेड कैंडल का ओपन और क्लोज, यहाँ पे ये वाला लाइन ओपन कहलाएगा या क्लोज कहलाएगा? जल्दी बताइए, ये वाला प्राइस रेड कैंडल का ये ओपन कहलाएगा या क्लोज कहलाएगा? सर अपर साइड और डाउन हाँ साइड सर? हाँ, अपर वन रेड इज कैंडल ओपनिंग। है, रेड कैंडल ये ओपन होगा। वेरी गुड, रेड कैंडल का सर अपर साइड अपर साइड इज ओपन
और ये क्लोज होगा। और डाउन हाई साइड और लो क्या होगा, क्लोजिंग। ये वाला हाई कहलाएगा और ये वाला लो कहलाएगा। ओके, अब पढ़िए। यस सर। दैट ओपन्स, यानी सेकेंड कैंडल के बारे में क्या कह रहा है। ये रेड कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, ये इसका लो है, ये इसका लो है फर्स्ट कैंडल का। अब थ्योरी कह रहा है कि सेकेंड कैंडल जो होगा वो एक ग्रीन कैंडल होगा, और ग्रीन कैंडल का ये ओपन कहाँ होगा, ओपन होगा, ओपन होगा डाउन साइड सर। डाउन साइड, है ना। दैट ओपन्स यस सर। लोअर देन क्लोज, लोअर देन लोअर देन प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे का जो लो है सर उससे भी नीचे ओपन होगा, यहां कहीं पे ओपन होगा। यानी यहाँ पे लो है, ओके सर। प्रीवियस डे फर्स्ट कैंडल का ये लो है, और लो के बिलो ये ओपन होगा, ग्रीन कैंडल होगा, और लेकिन मैनेज करेगा टू क्लोज अबव द, इस कैंडल के 50% पोर्शन के ऊपर जाकर क्लोज होगा। यानी इस कैंडल का जो मिड पोर्शन है, ये हुआ मिड पोर्शन, मिड पोर्शन को क्रॉस करेगा और तब क्लोज होगा, यानी क्लोज यहां पे कहीं पे होगा। समझ में आया। तो इसको कहेंगे पियर्सिंग कैंडल। नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से समझाएं क्या। एक और बार सर, इसका चार्ट चल रही है। फिर से देखो, इसी को दूसरे तरीके से समझो। ये पहला कैंडल क्या होगा, रेड कैंडल, बड़ा सा एक बिग रेड कैंडल। मान लो कि ये हाँ 400 है, और इसका ये हाई हो गया 450, ये हो गया इसका क्लोज, क्लोज हो गया 200, और लो हो गया 150। ठीक है। तो ये हो गया हाई, ये हो गया आपका ओपन, ये हो गया क्लोज, हाँ और ये हो गया लो। अच्छा एक बात बताओ, 400 और 200 का मिड क्या होगा, मिड पॉइंट क्या होगा, 400 और 200 का मिड पॉइंट क्या होगा। ये होगा मिड पॉइंट हाँ 300। ठीक है। हाँ तो ये जो फर्स्ट कैंडल है, उस फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे, यानी 150 के नीचे, यानी कहीं 140 के आसपास सेकेंड कैंडल का कैंडल स्टार्ट होगा, ओपनिंग होगा। सेकेंड कैंडल जो है ये ओपन होगा कहीं पे, यहां कहीं पे ओपन होगा, यानी प्राइस होगा 140 या 145, यानी 150 के नीचे। और फिर ये हाँ 140 से ओपन होकर ऊपर की तरफ जाएगा, और फर्स्ट कैंडल के मिड पोर्शन यानी 300 तक, 300 के ऊपर मिड पोर्शन के ऊपर जाकर क्लोजिंग देगा। अभी समझ में आया। तो ये देखो, ये इसके मिड पोर्शन को क्या करके क्लोज दिया, क्रॉस करके क्लोज दिया है। ओपन यहाँ पे हुआ हाँ। और क्लोज यहाँ एक पे हुआ, मिनट क्योंकि का ग्रीन दो। कैंडल में ओपनिंग नीचे होगा और क्लोजिंग ऊपर। हाँ इस हाँ पैटर्न को कहेंगे पियर्सिंग पैटर्न। अभी सबको क्लियर हुआ, सर सबको क्लियर हुआ। ये सर ये तो पैटर्न जब बनेगा पियर्सिंग, तो उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। हाँ ये पैटर्न बनेगा जब ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न, हाँ